नमस्कार। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय, की कविता का अध्ययन करेंगे। और ये कविता मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पर व्यंग किया गया है। और इस कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम जो बात करेंगे वो दूरदर्शन पर करेंगे। दूरदर्शन 1990 के दशक का बहुत ही ज्यादा देखा जाने वाला चैनल था। इसलिए कवि कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम सामर्थ्य शक्तिवान हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, हम पावरफुल हैं। मीडिया कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे क्योंकि हम सामर्थ्यवान भी हैं और हम पावरफुल भी हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहता है कि मीडिया जो है अपनी बात को दूरदर्शन पर बताना चाहता है और अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानने के कारण वो अपने आप को सामर्थ्यवान और शक्तिवान मानता है। और कहता है कि हम एक बंद कमरे में एक दुर्बल यानी कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। देखिए यहां पर विरोधाभास अलंकार है। अगर वो सामर्थ्यवान है, ताकतवर है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो वो दुर्बल को क्यों लाएंगे? तो यहां पर एक दुर्बल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मीडिया उस व्यक्ति को बंद कमरे में लेकर आएगा। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? और उस दुर्बल व्यक्ति से प्रश्न करेगा एंकर कि क्या आप अपाहिज हैं? हम यहां देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक अलंकार। और साथ ही साथ हम देखते हैं ये पूरी कविता खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद में लिखी गई है। तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगला प्रश्न उस दुर्बल व्यक्ति से पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं। एंकर देख रहा है कि वो व्यक्ति व्हील चेयर पर है, फिर भी अनर्गल प्रश्न उससे करता है, क्या आप अपाहिज हैं? जो कि पूछा नहीं जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वो जब व्हील चेयर पे है तो ऑब्वियसली अपाहिज है। तो आप क्यों अपाहिज है वो कहेगा एंकर कि आप क्यों अपाहिज है, मानो जैसे वो दुर्बल व्यक्ति ने स्वयं ही अपने आप को अपाहिज बना लिया है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। और एंकर तीसरा सवाल पूछेगा उस दुर्बल व्यक्ति से कि आपका ये जो अपाहिज होना है, आपका विकलांगपन आपको क्या दुख देता है? ऑब्वियसली है। ये तीनों सवाल एंकर के द्वारा पूछे गए अनर्गल प्रश्न हैं, जो कि कोई भी बता सकता है। व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति अपाहिज है और वो जानबूझकर अपाहिज नहीं है, और ऑब्वियसली है कि उसका अपाहिजपन उसको दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये मीडिया की विशेषता है कि लोगों के दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि इसकी टीआरपी बढ़ सके, इनकी दर्शकों की संख्या बढ़ सके। इसलिए एंकर कैमरामैन की तरफ इशारा करता है कि इसको बड़ा बड़ा करके दिखाइए। अर्थात ये जो कोमे में बातें लिखी गई हैं, ये एंकर के द्वारा बोली नहीं जाएंगी, बल्कि इसको इशारों से समझाने का प्रयास किया जाएगा पर्दे के पीछे से। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर अगला अनर्गल सवाल पूछा जाएगा कि आपका दुख क्या है, जबकि एंकर देख रहा है कि अपाहिज होना ही उसका दुख है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और एंकर उस पर दबाव डालेगा कि आप अपना दुख बताइए, लेकिन वो बेचारा अपने दुख को बता नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार मीडिया एक दुर्बल पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए उससे अनर्गल प्रश्न पूछ रही है और उसे रुलाने का प्रयास कर रही है, ताकि उनकी टीवी की, उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ सके। रघुवीर सहाय तीसरे स्टेंजा में बताते हैं कि जब वो अपाहिज से प्रश्न पूछते हैं और वो जब उनके उत्तर नहीं दे पाता है, तो फिर एंकर अपाहिज से कहते हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अर्थात एंकर ने पहले भी उससे अपाहिज से अनर्गल प्रश्न किए थे, अभी भी वो अनर्गल ही प्रश्न कर रहा है कि सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। मानो कि अपाहिज होना
उसको बहुत अच्छा लग रहा हो और आप भी समझ सकते हो कि किसी को भी अपाहिज होना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी एंकर के द्वारा पूछा गया अनर्गल प्रश्न है। कैसा यानी कैसा लगता है, और एंकर उस निर्बल और उस विकलांग व्यक्ति पर, उस दिव्यांग व्यक्ति पर जोर देकर कहता है आप बताएं कि आपको कैसा लगता है। अक्सर हमने टीवी पर भी देखा है रिपोर्टर को ऐसा करते हुए कि बताओ आपको कैसा लग रहा है, जबकि ये सब बातें अनर्गल हैं। ब्रैकेट में फिर शब्द आ गए हैं और इशारा किया जाएगा और ये दिखाया नहीं जाएगा टीवी पर। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, और एंकर और पीछे से जो एडिटर है वो इशारा करेगा कि आप हमारे द्वारा जो बताए गए इशारे हैं उसको प्रोनाउंसिएट कर दीजिए, उसको बता दीजिए टीवी के सामने कि आपको ऐसा लग रहा है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और एंकर फिर दबाव बना रहा है कि आप सोचकर हमें बताएं, थोड़ी सी कोशिश करिए, अदरवाइज यह अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में है अर्थात पर्दे के पीछे से कहा जाएगा कि जो आपको मौका मिला है टीवी पर आकर अपने दुख को बयां करने का, ये मौका आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, अब रघुवीर सहाय हमसे बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि अपने प्रोग्राम को एंकर और संपादक इंटरेस्टिंग, रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए एंकर अनर्गल प्रश्न दुर्बल और दिव्यांग व्यक्ति से पूछ रहा है। और फिर रघुवीर सहाय कहते हैं कि वह उसको प्रश्न पूछ कर उस दिव्यांग को रुला देना चाहते हैं, जिससे कि दर्शक की भावनाएं भी उस दिव्यांग के साथ जुड़े और टेलीविजन की और कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े। तो कवि कहता है हम पूछ कर उसको रुला देंगे, अर्थात एंकर पूछ कर उस दिव्यांग को रुला देंगे कि आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं, अपाहिज होना दुख देता है, सब अनर्गल प्रश्न है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, करते हैं, प्रश्नवाचक भी लगा दिया है। कवि कहता है जो भी दर्शक देख रहे होते हैं उस भावुक कार्यक्रम को, जहां पर एंकर अनर्गल प्रश्न कर रहा है और हम स्वयं चैनल नहीं बदलते हैं और हम भी इंतजार करते हैं रो पड़ने का कि देखें इसका दुख क्या है, जबकि हम भी देख रहे हैं कि उसका दुख, उसका अपाहिज होना है और फिर भी हम उस चैनल से जुड़े हुए हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ऊपर की जो बातें हैं जो कवि ने बताई कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, उसको रुलाने के लिए, उसका रोकने का हम इंतजार कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बल्कि ब्रैकेट में है, इसको इशारे से समझाने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। कवि कहता है कि अब एंकर उसकी फूली हुई आंखों को, जिन आंखों में आंसू भर गए हैं, एंकर ने पूछ कर उसकी भावनाओं को आहत कर दिया है, जिसकी वजह से वो दुर्बल, कमजोर, दिव्यांग व्यक्ति की आंखों में आंसू भर गए हैं और फिर टीवी पर उस आंखों को जूम करके दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत बड़ी जूम करके उसकी आंखें टीवी पर दिखाई जाएंगी, जिसमें पानी भर गया होगा और हम लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा दुखी है क्योंकि ये अपाहिज है। लेकिन ये दुखी क्यों है? क्योंकि अनर्गल प्रश्न पूछे गए हैं एंकर के द्वारा, इसलिए वो दुखी है। और उसके ओठों पर कसमसाहट भी हम देखेंगे। जूम करके उसकी फूली हुई आंखों को दिखाया जाएगा और फिर उसके ओठों को दिखाया जाएगा कि कैसे वो ओठ फड़फड़ा रहे हैं, कभी भी उन आंखों से आंसू निकल सकता है। ब्रैकेट में आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और आप लोग सोचेंगे कि ये तो वो दिव्यांग है, अपाहिज है, चल नहीं पा रहा है, इसलिए वो रो रहा है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू है। लेकिन कवि कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो उस एंकर के प्रश्नों से आहत होकर आंखें फूल गई हैं और ओठ फड़फड़ाने लगे हैं। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कह रहा है एंकर एक और कोशिश करेगा और दर्शकों से कहा जा रहा है धीरज रखिए, धैर्य रखिए और
आपको जो टीवी देख रहा है और जो टीवी के अंदर दिव्यांग है, दोनों को एक साथ रुलाना है ताकि कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाई जा सके। और बहुत ही सुंदर कविता ये लिखी गई है वर्तमान मीडिया पर व्यंग करते हुए कि मीडिया के लोग सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, वो कभी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। कवि कहता है कि दर्शकों से एंकर ने धीरज और धैर्य रखने के लिए कहा है, क्योंकि दोनों को रुलाने की बातें हुई हैं एक साथ। फिर कवि कहता है आप और वह दोनों, यानी जो टीवी देख रहे उनको भी रुलाएंगे और जो इंटरव्यू दे रहा है दिव्यांग उसे भी रुलाएंगे। अब ब्रैकेट में यहां पर फिर कुछ बातें आई हैं जो कि कही नहीं जाएंगी, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। एडिटर कैमरामैन को इशारा करेगा अब रहने दो, क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय हो गया है और पर्दे पर वक्त की कीमत है। और इस तरीके से कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। अब मुस्कुराएंगे हम। और इसके बाद जो एंकर है, कैमरामैन है और संपादक है और जो उस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं मुस्कुराएंगे। और फिर आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और एंकर कहेगा दर्शकों से कि आपको हम सामाजिक उद्देश्य का यानी समाज की भलाई के लिए बनाए गए कार्यक्रम को दिखा रहे थे। और फिर उसके बाद यहां पर फिर हम देखते हैं ब्रैकेट में कुछ बातें हैं जो कही नहीं जाएंगी, जो पर्दे के पीछे हो रही हैं, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और एंकर एडिटर से कहेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, नहीं तो हम उस दिव्यांग को रुला देते और दर्शक भी उसके साथ भावनाओं में बह जाते। और फिर एंकर धन्यवाद कहेगा। तो पूरी कविता हमने देखी, बहुत ही सरल खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है, आसानी से समझ में आती है। मीडिया पर व्यंग है ये। और साथ ही साथ हम देखते हैं मुक्त छंद का कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है और प्रश्नवाचक अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है। अनुप्रास भी कई जगह हमें देखने को मिला है। तो आप इस कविता को पढ़ें तो वर्तमान मीडिया के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो आसानी से ये कविता समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।